हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें हमें दो चीज़ें ढूंढनी है। नंबर 1 टोटल लायबिलिटी और दूसरा है ओनर्स कैपिटल एट द एंड। तो देखते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। सबसे पहले दिया है ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग 60,000, क्रेडिटर्स एट द एंड 50,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड पूरे साल में हमने 70,000 की कमाई की है। सामने एक्सपेंसेस भी इतने हुए हैं 65,000। तो अब हम सबसे पहले ढूंढेंगे ओनर्स कैपिटल। तो अगर ओनर्स कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में ये देखना पड़ेगा कि इन द बिगिनिंग ओनर कितना लेके आया 60,000, ड्यूरिंग द पीरियड इतनी कमाई हुई 70,000 की। तो 60 + 70 उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस 65,000। तो 60 + 70 - 65,000। देख लो ओनर्स कैपिटल एट द एंड बिगिनिंग प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो आपको मिल गया 65,000। तो जब भी ओनर्स कैपिटल एट द एंड आपको फाइंड करना है तो अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग का ओनर्स कैपिटल दिया है उसको यूज़ करो, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड उसे यूज़ करो और लास्ट में माइनस करो जो भी एक्सपेंसेस हुआ है बिजनेस में ड्यूरिंग द पीरियड। तो उससे आपको मिल जाएगा ओनर्स कैपिटल एट द एंड। नेक्स्ट चीज़ हमें ढूंढनी है टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में यहाँ पे एक चीज़ तो है ही क्रेडिटर्स एट द एंड, ये तो लिख दो 50,000 के। तो ये रहा 50,000। ये चीज़ आपको सरप्राइज़ करेगी ओनर्स कैपिटल एट द एंड 65,000, क्योंकि आपको लगेगा कि ओनर थोड़ी लायबिलिटी है। पर याद करो मैंने एक बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ओनर इज़ सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। यानी हम जो भी एंट्रीज करते हैं अकाउंटिंग में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो स्टार्टिंग में बिजनेस को जो भी पैसा मिलता है ओनर के द्वारा या ओनर जो भी पैसा देता है बिजनेस को, दैट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। इसीलिए याद रखना जब भी टोटल लायबिलिटी की बात आए तो इसमें ओनर्स कैपिटल भी होगा एट द एंड प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज़। क्रेडिटर्स एक आउटसाइड एंटिटी है पर ओनर्स कैपिटल, ओनर इज़ अ लायबिलिटी विद इन द एंटिटी। तो इन दोनों को प्लस करना, यू विल गेट 1,15,000। तो होप दोनों सम में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना अपने ऐसे फ्रेंड या फैमिली के रिलेटिव के साथ जो क्लास 11 CBSE में पढ़ता हो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।